हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बाबर आजम एक और रिकॉर्ड अपने नाम करने के लिए जा रहा है या कर सकता है, लेकिन बाबर आजम के पास एटलीस्ट 2 इनिंग्स बाकी हैं कि बाबर आजम इस रिकॉर्ड को अपने नाम कर सकता है। बाबर आजम को 91 रन की जरूरत है आने वाले कम से कम 2 मैचेस में, बिकॉज 2 मैचेस तो कंफर्म है कि बाबर आजम आने वाले पीएसएल में, इसी पीएसएल में जो आने वाले दिन है, इनमें 2 मैचेस तो लाजमी से खेलने वाला है। बिकॉज टॉप पर पेशावर ज़ल्मी की टीम ने फिनिश किया है टेबल को, तो यहां पर अब बाबर आजम की टीम के पास ये अपॉर्चुनिटी मौजूद है कि बाबर आजम की टीम या तो सीधा सीधा जीतकर क्वालिफाई कर जाएगी फाइनल के लिए, तब भी 2 मैचेस उसको खेलने को मिलेंगे। लेकिन अगर पहला मैच हार भी जाते हैं तो फिर भी इनके पास ये अपॉर्चुनिटी होगी कि उससे अगला मैच ये क्वालिफाई 2 खेलेंगे और वहां से भी ये जीत सकते हैं और तीसरा मैच भी बाबर आजम जो है वो खेल सकता है। लेकिन 2 मैचेस तो कंफर्म है कि बाबर आजम की टीम जो है वो खेलेगी। अब इन 2 मैचेस में जस्ट 91 रन चाहिए बाबर आजम को, लेकिन कौन सा रिकॉर्ड अचीव करने के लिए, उसी पर हम लोग डिटेल से बात करेंगे। अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पर विजिट करके आए हैं तो भाई वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब आप लोग लाजमी से कर दिया करें। जब से पीएसएल 2024 स्टार्ट हुआ है, बाबर आजम के चर्चे जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जा रहे हैं। अदर कंट्रीज में भी बाबर आजम के चर्चे हो रहे हैं और आज तो ESPN क्रिक इन्फो की वेबसाइट या उनका जो ट्विटर का हैंडल है उस पर उन्होंने एक पोस्ट लगा दी, जिसका मुझे भी मालूम नहीं था भाई। उस पर मैंने एक पोस्ट देखी है जिसमें पीएसएल की हिस्ट्री में किसी भी सीजन में सबसे ज्यादा रन्स जो बनाए गए हैं उस लिस्ट में सिर्फ 3 ही बल्लेबाज आते हैं। ओनली 3 बैटर्स ही उसमें आते हैं, जिसमें सबसे टॉप पर फखर जमान है। फखर जमान ने इस लिस्ट में 588 रन बनाए 2022 के सीजन में, जो 2022 का सीजन लाहौर कलंदर्स की टीम ने अपना पहली ट्रॉफी विन की थी 2022 में। फिर 2023 में भी लाहौर कलंदर्स की टीम ही जीत पाई थी। तो 588 रन के साथ फखर जमान जो है वो इस टेबल को लीड कर रहे हैं कि पीएसएल के किसी भी सीजन में किसी भी बल्लेबाज ने सबसे ज्यादा रन जो बनाए हों। और इसी लिस्ट में दूसरे नंबर पर बाबर आजम मौजूद हैं। बाबर आजम ने कराची किंग्स की तरफ से खेलते हुए 554 या 558 रन जो हैं वो बना रखे हैं। फिर मोहम्मद रिजवान आते हैं, उनका नाम आता है 550 रन के साथ। फिर मोहम्मद रिजवान का नाम आता है 546 रन के साथ। उसके बाद फिर से बाबर आजम का नाम आता है, उसके बाद फिर से मोहम्मद रिजवान का नाम आता है। तो 500 से ऊपर के जो बल्लेबाज हैं जिन्होंने रन्स किए हैं उनमें रिजवान, बाबर और फखर जमान ही आते हैं। लेकिन फखर जमान ने 588 रन 2022 के एडिशन में बनाए थे टोटल, और अब बाबर आजम के हो चुके हैं 498। 498 रन बाबर आजम के इस बार के पीएसएल 2024 में अब तक हो चुके हैं। 2 मैचेस और खेलेगा बाबर आजम और 91 रन की जरूरत है। अब अगर तो बाबर आजम ये 91 रन बना लेता है इन 2 मैचेस में, या हो सकता है कि 3 मैचेस भी खेलने का मौका मिल जाए, तो बाबर आजम अगर ये रन्स कर लेता है तो बाबर आजम पीएसएल की हिस्ट्री को दोबारा से लिख देगा। बिकॉज हिस्ट्री को रीराइट करना या हिस्ट्री को क्रिएट करना या हिस्ट्री अपने नाम करना तो बाबर आजम का शेवा है, बाबर आजम की आदत है और वो कर जाता है। और ये 91 रन भी बाबर आजम कर जाएगा, जहां तक मुझे उम्मीद है। बाबर आजम इसको इन 2 या 3 मैचेस जिनकी अपॉर्चुनिटी है बाबर आजम के पास, तो उनमें आसानी से ये रन बाबर आजम बना जाएगा। अगर नहीं भी बनाता तो एक बार फिर से 500 प्लस रन इस सीजन में बाबर आजम करने के लिए जा रहा है, और ये कारनामा पहले भी 3-4 बार बाबर आजम अंजाम दे चुका है। लेकिन एक बार फिर से ये उसके पास अपॉर्चुनिटी है कि बाबर आजम एक बार फिर से 500 प्लस जो है वो कर जाएगा। लेकिन 91 रन की भी होप है कि बाबर आजम कर जाएगा। इतने रिकॉर्ड्स बाबर आजम ने अपने नाम किए हैं कि भाई बता बताकर रिकॉर्ड्स की वीडियोस बना बनाकर भाई हमारा चैनल भरा पड़ा है। इतने रिकॉर्ड्स क्रिएट कर दिए बाबर आजम ने, यहां तक कि अभी कल जो बाबर आजम ने इनिंग्स खेली थी 51 रन की, तो उन 51 रन में एक तो वो 51 रन भी बाबर आजम के लिए प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड लेकर आए हैं, जो कि 8वां प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिला बाबर आजम को। लेकिन इसके साथ साथ बाबर आजम पेशावर ज़ल्मी के लिए हाईएस्ट रन गेटर, मतलब फास्टेस्ट 1000 रन गेटर बना है। सिर्फ 20 इनिंग्स खेलकर बाबर आजम ने यह रिकॉर्ड अपने नाम किया है। ओनली 20 इनिंग्स खेलकर बाबर आजम जो है वो 1000 प्लस रन पेशावर ज़ल्मी के लिए बना चुका है। इससे पहले 2 और बैटर्स थे जिन्होंने ये कारनामा सरअंजाम दिया था, और इन 2 बैटर्स जिन्होंने पेशावर ज़ल्मी के लिए ये कारनामा अंजाम दिया, इसमें कामरान अकमल का नाम भी आता है, शोएब मलिक का नाम भी आता है। और कामरान अकमल ने तो 40 इनिंग्स खेलकर भाई साहब ये कारनामा अंजाम दिया था। 40 इनिंग्स खेलकर, जिसमें 3 सेंचुरियां भी कामरान अकमल के बल्ले से आई हुई हैं।
तो कामरान अकमल 40 इनिंग्स में 1000 रन करे और बाबर आजम सिर्फ 20 इनिंग्स में कर दे, तो भाई क्या कमाल की परफॉर्मेंस है बाबर आजम की तरफ से कि जिसने फास्टेस्ट 1000 रन भी पेशावर ज़ल्मी के लिए बना लिए। और कितने रिकॉर्ड्स आप देखना चाहते हैं बाबर आजम के, कितने और रिकॉर्ड्स बाबर आजम बनाए जा रहा है। भाई हैरानगी होती है कि एक बल्लेबाज इतनी आसानी के साथ, सिंपलैरिटी के साथ रन किए जा रहे हैं। और कल के मैच में सिर्फ एक ही सिक्स आया था जो बाबर आजम के बल्ले से ही आया था। भाई पूरे 22 खिलाड़ी जो बाकी थे या 21 खिलाड़ी, उनमें से किसी एक की भी हिम्मत नहीं हुई सिक्स मारने की। बाबर आजम ने सिक्स मार दिया। फिर लोग कहते हैं कि बाबर आजम अच्छा बल्लेबाज नहीं है। तो भाई अब इससे ज़्यादा अच्छाई आपके लिए कहाँ से ढूंढ कर लाएं हम? इससे ज़्यादा अच्छा बाबर आजम अब आपके लिए कौन सा खेल पेश करे, हमें तो समझ नहीं आती है। बट वेरी वेल प्लेड बाबर आजम। बाबर आजम कैन ब्रेक अनदर रिकॉर्ड ऑफ फखर जमान। आपके ख्याल में बाबर आजम ये आने वाले 2-3 मैचेस में ये रिकॉर्ड ब्रेक कर देगा या नहीं? कमेंट्स में लाजमी से बता दीजिए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।